प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आपके लिए क्लास 10 और 12 के जो आपके एग्जाम होते हैं उन्हें दो टर्म में बांट दिया गया है। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के रूप में उसे डिवाइड कर दिया गया, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। अब टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में आपका टर्म फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, जबकि टर्म सेकंड में आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। इसके बारे में आप पहले से जानते हैं, तो बोलिए हाँ, आप पहले से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात यहाँ पे है कि नवंबर में आपका पेपर होने वाला, जिसकी डेट शीट आपकी जारी कर दी गई है, तो इसके बारे में आपको बड़ी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो सकती है कि डेट शीट में दिया गया है 15 नवंबर के बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, यानी 15 नवंबर से। उसके बारे में बहुत सारी डिटेल जानकारी दी गई, जो आपको मैं यहाँ पे बताने चल रहा हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं जो सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप जो है अपने पीसी पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आप पेपर देते हैं, और ऑफलाइन का मतलब होता है कि आप ऑफलाइन पेपर सीट आती है, उस पेपर सीट पे आप पेपर देते हैं। अब इस मैटर का ये है कि ऑनलाइन पेपर होगा कि ऑफलाइन, ये अभी जो है बोर्ड के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया, जिसको लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। लगातार लोग इसको लेकर के परेशान है कि क्या पेपर ऑनलाइन होगा या पेपर ऑफलाइन होगा, ये आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो इसका भी हम निराकरण करने वाले हैं कि पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, इसका भी निराकरण हम आपको इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो सत्य और सटीक के माध्यम से आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे दिया गया टर्म फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम को बोर्ड ने टर्म फर्स्ट नाम दिया है, और जो आपका एनुअल एग्जाम होता है उसे टर्म सेकंड के नाम से जाना जाएगा। टर्म फर्स्ट यानी टर्म एक की परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, बोर्ड ने अब तक इसे स्पष्ट नहीं किया। बोर्ड की किसी भी साइट पर आप चले जाएंगे तो ये बातें स्पष्ट नहीं की गई हैं, यानी क्लियर करके इसे बताया नहीं गया कि पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन, जो आपके लिए अजमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो इसे लेकर के आप लगातार परेशान भी हैं कि हम प्रैक्टिस किस तरह की करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, यानी अपने पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से करें, या फिर हम जो है पेपर सीट पे करें कि हमें रिंग करना होगा तो हम पेपर सीट पे कैसे गोला करेंगे, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कैसे करें। इस कारण छात्रों के साथ स्कूल भी संशय में। अच्छा, बात यह है कि जब तक ये बोर्ड द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा, तो ना तो स्कूल का कोई टीचर इस पर कुछ बोलना चाह रहा है, ना ही मैनेजमेंट, ना ही प्रिंसिपल, कोई भी इस बारे में कुछ बता नहीं रहा है। और बच्चों की संख्या उसी तरह से जिस तरह से हर बार होती है, तो बच्चे इस तरह इसको लेकर के बहुत परेशान है कि पेपर हमारा कैसा होने वाला है। सीबीएसई के टर्म फर्स्ट परीक्षाओं में केवल को लेकर तिथि जारी कर दी गई। अच्छा, जो आपकी परीक्षा तिथि है, जिसे डेट शीट कहते हैं आप, वो जारी कर दी गई है, लेकिन अभी डेट शीट जारी नहीं हुई। ठीक है, परीक्षा तिथि तो बता दी गई, डेट शीट जारी नहीं हुई। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन्होंने ऊपर थंबनेल लगा रखा डेट शीट जारी। डेट शीट नहीं जारी हुई, डेट दे दी गई है कि डेट कब से होगी। ठीक है, तो ये कुछ फेक न्यूज वाले हैं, उनसे तो आप बच के रहें। तो यहाँ पे दिया गया है डेट शीट आपकी नहीं आई है, ये आप जान चलिए, यानी टाइम टेबल आपका नहीं आया, ये बता दिया गया कब से पेपर होगा। यहाँ पे देखिए, सर्कुलर के अनुसार सीबीएसई 10वीं यानी 10वीं और 12वीं की टर्म फर्स्ट, यानी जिसे आप हाफ ईयरली एग्जाम कहेंगे या फर्स्ट टर्म कहेंगे, की परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होगी। मैंने आपसे बहुत पहले बताया था कि आपका पेपर 15 नवंबर से होने वाला है। आप इस पे पूरी तरह से तैयारी अपनी उसी हिसाब से करिए। 15 नवंबर तक आपका पूरा जो भी पेपर है, चाहे क्लास 10 का हो या क्लास 12 का हो, आप अपने सब्जेक्ट की पूरी तरह से प्रिपरेशन कर दें। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे अवगत कराना चाहता हूँ, वह ये है कि अगर आपका कभी उधर चल करके कोविड का कोई कारण बना, कोविड का या इस तरह के किसी वायरस का कोई कारण बना, चूंकि वायरस बहुत ज़्यादा अभी भी एक्टिव है इन्वायरमेंट में, और ये एक तरह से जैविक लड़ाइयाँ चल रही हैं जिसे आप जानते हैं, तो ये जो विपन्स हैं, इस विपन से बचने के लिए सरकार पहले से तैयारी में है। अगर कभी उधर चल करके जब आपके बोर्ड एग्जाम की टाइम होती, किसी कारण से आपका पेपर नहीं हो पाता, तो जो आपका टर्म फर्स्ट का नंबर होगा, यही आपका मेन मार्कशीट बना करके इसी के अकॉर्डिंग आपका टर्म सेकंड में नंबर दे करके और आपको एक मार्कशीट जारी कर दी जाएगी। इसीलिए हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, और अपनी तैयारी को जितना ज़्यादा फोकस करके पढ़ पाएंगे उतना ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे 100% स्कोर कर सकते हैं, तो आप बड़े आराम से आगे की परीक्षा के लिए तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अगर आपके आईआईटी, जेई और एडवांस या किसी में बात कर लें, या यहाँ पे अगर हम बात करें कि नीट में अगर आपके 720 में 720 नंबर लाए जा सकते हैं, तो फिर आप अपने बोर्ड में क्यों नहीं ला सकते, और बहुत सारे बच्चे ला रहे हैं। तो आपको मल्टीपल चॉइस करना है। अपना एक महीने आपके पास है, एक महीने 5 दिन आप फोकस कर कर पढ़ लेंगे, तो आप बड़े आसानी से फुल में फुल यानी 100 में 100 आउट नंबर स्कोर कर सकते हैं।
इस वर्ष कोरोना महामारी के मामलों को देखते हुए बोर्ड ने परीक्षाओं को 2 चरणों में विभाजित करने का निर्णय लिया। फोकस यहीं पे है कि कहीं उस समय फिर कोविड-19 का प्रकोप हुआ तो पेपर नहीं हो पाएगा, और पेपर नहीं हो पाएगा तो फिर उन बच्चों को कौन सी मार्कशीट दी जाए। उस तरह से प्रमोट करना कोई रिजल्ट नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने हाफ ईयरली को इतनी ज़्यादा तैयारी कर लें कि यहाँ पर आप अगर 100% स्कोर कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जितना कि आप बाद के नंबर को सोच रहे टर्म सेकंड में स्कोर करेंगे। नहीं, उससे अच्छा है कि यहाँ पे स्कोर कर लें। ठीक, परीक्षाओं को 2 चरणों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। 50% पाठ्यक्रम के लिए टर्म फर्स्ट की परीक्षाएं 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। ठीक है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर यानी 1 महीने आपका पेपर चलने वाला है। ठीक है, आयोजित की जाएंगी। अब आपके सब्जेक्ट का कब पेपर पड़ेगा ये तो आपको आने के टाइम टेबल आने के बाद ही पता चलेगा। ये परीक्षाएं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे कराई जाएंगी, फॉर्मेट में होंगी, और ओमार सीट भरनी होगी। अब देखिए यहाँ पे ऊपर तो एक चीज दी गई थी कि ऑनलाइन ऑफलाइन में संशय, लेकिन यहाँ पे दिया है ओमार सीट भरनी होगी। यानी अगर हमें ओमार सीट पे पेपर देना होगा तो मोस्टली मेरे तरफ से, मैं जहां तक मैं अपनी तरफ से बोल दूं, 99.99% पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है। यानी आप चिंता ना करें, आप ऑफलाइन अपनी तैयारी करें। ओमार सीट आप भरेंगे, ओमार पे आपका पेपर होगा। पहली बार ऐसा पेपर होने जा रहा, तो सरकार ऐसा कोई काम नहीं करने जा रही कि ऑनलाइन करा करके आपको और दुविधा में डाला जाए। ठीक है, तो आपका पेपर 99.99% तक आप मान के चलिए कि कैसे होने वाला, ऑफलाइन होने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपका पेपर कैसे होने वाला, ऑफलाइन। ठीक है, वही टर्म सेकंड की परीक्षा मार्च अप्रैल 2022 में आयोजित की जाएंगी। 2 घंटे, 1 घंटे नहीं होगा, 2 घंटे की यह परीक्षा सब्जेक्टिव होगी। कैसे होगी? सब्जेक्टिव होगी, यानी आपको वहां पे लिखना पड़ेगा आंसर, जैसे आप अभी तक पेपर देते आए। CBSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इन दोनों को अंकों को मिलाकर के निकालेगा। ठीक है, स्कूल प्रबंधन ने कहा बनी हुई है अस्पष्टता की स्थिति। ठीक है, अब स्कूल परेशान है, मैंने कहा ना कि स्कूल परेशान है, एसोसिएशन परेशान है, टीचर परेशान है, प्रिंसिपल चूंकि जब तक बोर्ड क्लियर नहीं करेगा तब तक कोई कुछ बताने के लिए डर रहा है कि कोई क्या बता दे। जैसे मान लीजिए कि हम किसी स्कूल का टीचर हैं और हम अपने बच्चे को ऑफलाइन प्रैक्टिस कराते हैं, बाद में पेपर ऑनलाइन होता है, तो फिर बच्चे के लिए नुकसान है। अगर हम ऑनलाइन पेपर कराते हैं, ऑफलाइन होता तो भी नुकसान है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो ऑनलाइन कराया जाए या ऑफलाइन कराया जाए। अगर आपको तैरना आता है तो आपको नदी में तैराया जाए या तालाब में तैराया जाए। तालाब में आपका बल ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप तालाब पार करेंगे। समुद्र में तैराया जाए या नदी में तैराया जाए, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको तैराकी आनी चाहिए, यानी आपको क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आपसे ऑनलाइन पेपर कराया जाए, ऑफलाइन पेपर जाए, डजंट मैटर, इसका कोई मैटर नहीं होता है। ठीक है, तो आप हर हाल में अपनी प्रिपरेशन को जितना स्कोर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हैं उतना फोकस करिए। समय कम है, काम ज़्यादा है, सब्जेक्ट आपके पास ज़्यादा है। मुंह से बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। आपके पास सब्जेक्ट ज़्यादा है, चैप्टर ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा है, ज़्यादा प्रिपरेशन करना है। क्योंकि MCQ में तो आपने जो गोला कर दिया वही गोला एज इट इज सही माना जाएगा, जबकि डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होता है कि आप उससे रिलेटेड मैटर भी लिख करके 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में 1-2 नंबर हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपने जो रिंग कर दिया, जो गोला कर दिया, वही आपका स्कोर बनने वाला है। मेरी बात मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ रही होगी। उसी तरह से आपको मैं बता दूं, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में सबसे बड़ा जो फोकस आपका होना चाहिए वो पूरी NCERT आप तैयार कर जाइए। मार्केट में लगभग हर एक पब्लिकेशन के द्वारा आपके लिए बुक आ गई हैं, बहुत सारे चैनल आपको प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं। आपको जहाँ से मिले वहाँ से प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन पेपर, और यह पेपर का प्रैक्टिस ही आपके काम आने वाला। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसके लिए तैयारी भी करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।